प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेम माधुरी, जिसकी रचना भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने की है, का अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे और फिर व्याख्या करेंगे। कूके लगी कोयल कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, हिली हिली सर से लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही ये हर से लगे, ही ये हर से लगे। हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, प्राण तर से लगे। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बर से लगे, झुकी झुकी बर से लगे। का भावार्थ कहेंगे। कूके लगी कोयले कदमपन पर बैठी फेरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसमें जो लक्षण होते हैं वो उनको सबको दर्शाया है। सबसे मुख्य बात बताइए कि कोयल एक बहुत रसीली आवाज़ में बोलने वाला पक्षी होता है, और वर्षा ऋतु में वो कुहू कुहू करके जब अपनी आवाज़ को सुनाता है तो सबको बड़ी प्यारी लगती है। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु शुरू होने पर कोयल है वो पेड़ों पर बैठ करके कुहू कुहू करके बोलने लगी। कदम ने पेड़ का नाम है, कदम का पेड़ है। बैठी फेरी के उस पर बैठ करके कोयल बोलने लगी। धोए धोए पात हिली हिली सर से लगी। और वर्षा ऋतु में वर्षा से पत्ते और पेड़ सब धोए गए, और वो धुले हुए पत्ते वर्षा ऋतु में हिल हिल करके बड़े ही सरस दिखाई पड़ रहे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक, मयूर कहते हैं मोर। ट्रैक्टर की आवाज में मेंढक बोलने लगते हैं बरसात में, और मोर मस्ती में आकर के नाचने लगते हैं। देखी के संजोगी जन ही हर से लगे। और ऐसा वातावरण देख करके, बहुत अच्छा वातावरण देख करके, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छा सुंदर मौसम हो रहा है, तो ऐसे में जो संयोगी व्यक्ति हैं उनके हृदय में प्रसन्नता जाग उठी। वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए ऐसे माहौल को देख करके। हरी भई भूमि, भूमि चारों ओर जहाँ जहाँ तक भी निगाह जाती थी उस पर वो हरी ही दिखाई देती थी, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब जगह हरी हरी वनस्पति पृथ्वी के ऊपर उग जाती है, इसलिए सब पृथ्वी हरी ही दिखाई पड़ती है। सीरी पवन चलन लागी, और ठंडी ठंडी हवा, सीरी कहते हैं शीतल ठंडी हवा चलने लगी। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगी। और ऐसा देख करके हरिश्चंद्र जी कहते हैं, भारतेंदु जी कहते हैं कि जो वियोगी हैं उनके भी प्राण अपने प्रेमी से मिलने के लिए तरसने लगे। फेरी
झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, और वर्षा की ऋतु झूम झूम कर इतनी मस्ती के साथ बरस रही है कि चारों तरफ वर्षा ही वर्षा दिखाई देती है, और बादल निगोरे निगोरे झुक झुक कर के बरस रहे हैं, जैसे कि कोई घमासान लड़ाई हो रही हो। वो इस प्रकार झुक झुक करके गरज गरज करके चारों ओर बरस रहे हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी ने इसमें वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब हम इसका लिखते हैं। इसका संदर्भ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया। यह भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है, और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके बाद हम इसका प्रसंग लिखेंगे। इस छंद में कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है, और व्याख्या जो अभी बतलाई है वो। इसके बाद इसके अंदर काव्य का सौंदर्य पर थोड़े निगाह डालेंगे। इसमें वर्षा ऋतु के आगमन पर वियोगी का मन व्याकुल हो जाता है और संयोगी का मन आनंदित हो जाता है, ये दर्शाया है। और इसमें भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद कवित्व, और अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। ये देखिए, पहले इसका वाचन होगा और बाद में व्याख्या। जिये पजू हुई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, भले निर्धारिये। नैन श्रोण कर पग सब पर बस गए, उत चली जात इन्हें कैसे क संभारिये, कैसे क संभारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पर आए हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, आप बस जामे ताही कैसे के विसारिये, कैसे के विसारिये। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए वहाँ आए, तो उस ज्ञान को जो निर्गुण उपासना के बारे में उन्होंने गोपियों को समझाया, इस बात को, ये निर्गुण का उपदेश सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो कहने लगी कि जो ज्ञान आपने हमें दिया है, उस ज्ञान को तो हम उसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस योग्य हों, लेकिन हम इस योग्य नहीं हैं। उसका कारण वो बताती हैं क्या कि जिये पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए, कि आपने जो ये ज्ञान दिया है, इस पर हम तभी विचार कर सकते हैं कि जब हमारा अपने हृदय के ऊपर अधिकार हो। हमारा तो हृदय जो है वो कृष्ण जी ले गए, हमारे पास हृदय नहीं, न हमें उसका अधिकार। तभी आदमी विचार सकता है लोक लाज, यानी लोक लाज के संबंध में, अच्छे बुरे के संबंध में,
कि वो कैसा है इसका निर्धारण तभी कर सकता है जब हमारे हृदय के ऊपर अधिकार हो, लेकिन हमारा अपने हृदय के ऊपर अधिकार नहीं है। नैन श्रोण कर पग, नैन माने आँख, श्रोण कान, कर हाथ, पग पैर, ये जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो सब पर बस भये, पर माने दूसरे के बस में हो गए, सब दूसरे के बस में हैं। अपने हाथ में ना हमारी आँख, ना हमारे कान, हाथ पैर कुछ भी नहीं है, उन पर दूसरे का अधिकार है। किसका? कृष्ण जी का। उतय चली जात इन्हें कैसे कैसे भाई, और ये हमारे सब अंग जो हैं ये कृष्ण जी की ओर ही चले जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते, हमारा नियंत्रण इनके पर नहीं है। हम इनको कैसे संभालें? संभाले का मतलब संभालें। हरिचंद भई सब भांति सो पराई है। हरिचंद जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बताती हैं उद्धव को कि हम सब भांति सब तरह से पराई हैं, दूसरे की, कृष्ण जी की हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, और हम अपने को ये जो ज्ञान आपने हमें दिया है इसके बारे में समझाकर हम इन अपने अंगों को कैसे रोकें, निवारी माने रोकें, कैसे हम नियंत्रण करें। ये सब अंग हमारे कृष्ण जी की ही ओर जा रहे हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि इन पर उन्हीं का नियंत्रण हो गया। तो इसलिए हम वो ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, जो बात अगर मन में रहे हमारे तो मन को भी हम छोड़ दें, विसार दें, भूल जाएं। लेकिन जब हमारा मन ही कृष्ण जी के अंदर जा कर के बस गया तो फिर हम उसे कैसे भूलें? अर्थात हम किसी प्रकार भी इस योग्य नहीं हैं कि हम आपकी बात पर विचार कर सकें। हम मन से और तन से सब प्रकार से कृष्ण जी की हो गई हैं और हमारा मन जो है उन्हीं में के पास चला गया, शरीर भी चला गया है और मन भी चला गया है। हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम आपके इस ज्ञान के संबंध में कोई भी विचार नहीं कर सकते। तो देखिए इसका हम संदर्भ वही रहेगा जो पहले था, लेकिन प्रसंग जो है प्रसंग उसमें लिखेंगे हम कि गोपियाँ जो हैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं। वो उद्धव जी, उसका वर्णन किया गया है। उद्धव जी के निर्गुण ज्ञान का वर्णन किया गया है, व्याख्या भी की है और इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें हम एक तो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य समर्पण भाव दिखाया गया है और भाषा इसमें ब्रज है, रस श्रृंगार, गुण, माधुर्य, छंद, कवित्व, अलंकार, अनुप्रास और वही बस। अब अगले सवैये का अध्ययन करते हैं। पहले इसका वाचन।
वाक्य यह संग में लागी डोल सदा बिनु देखे न धीरज जानती है। चिन्हु जो वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उज पे पल में न समाई वो जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपियों का उस समय का वर्णन किया है जब वो श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए थे। उनके विरह में वो बहुत दुखी हैं और अपने दुख को प्रकट करते हुए वो कहती हैं कि जो हमारी आँखें हैं ये कृष्ण जी के संग में ही लगी हुई है, अर्थात हमारे चित्त में कृष्ण जी दिखाई देते हैं। हमारी आँखें उन्हीं के दर्शन हर समय करना चाहती हैं, उन्हीं के को देख रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बिन देखे न धीरज आनती हैं, और ये उनके दर्शन के बिना एक अक्षण के लिए भी धैर्य धारण नहीं करती, परेशान हो जाती हैं। जब वो उनकी आँखों से थोड़ा सा ओझल हो जाता है तो ये सखियाँ जो हैं, ये गोपियाँ जो हैं, सब परेशान हो जाती हैं। छिन्न हूँ जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। और क्या होता है कि अक्षण भर के वियोग में भी इनको इतना दुख होता है कि इनकी आँखों में आंसू ही आंसू भर जाते हैं। जिस प्रकार प्रलय आ जाती है, अर्थात पानी की बहुतायत हो जाती है, इस प्रकार की इनकी आँखों में आंसुओं के आने से ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो प्रलय आ गई हो। बरुनी में थिरें न झपें उजपें, और ये बरुनी में बरौनिया जो हैं, ये गोलक जो आँखों के हैं, इनमें भी ये स्थिर नहीं रहती और झपें उजपें, और कभी ये बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं। पल में न समाइबो जानती हैं, और ये हमारी आँखें पलक में समाती ही नहीं, अर्थात ये पलकें जब बंद करते हैं, आँख जब बंद करते हैं तो पलकें बंद हो जाती हैं। लेकिन ये आँखें बंद करना नहीं चाहती, क्योंकि इनको तो श्री कृष्ण जी के दर्शन की लगन है। ये हर समय ही उनको देखना चाहती हैं, अर्थात ये पलकों में नहीं समाती। ये पलकों से ढकना अपने को पसंद नहीं करती है, खुली रहती हैं हर समय। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिए कहते हैं प्रियतम को, और तिहारे माने तुम्हारे, निहारे देखे, तुम्हारे देखे बिना हे प्रियतम श्री कृष्ण जी, तुम्हारे देखे बिना हमारी ये आँखें इतनी दुखी हैं कि संतुष्ट नहीं होती और आपके दर्शन करना चाहती हैं। अगर ये आपके दर्शन इन्हें थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिलते तो दुखी हो जाती हैं, हमारी आँखें दुखी हो जाती हैं। ये इसमें
आँखों के संबंध में भारतेंदु जी ने वर्णन किया है और बताया है कि सबसे अधिक उनका जो अंग, गोपी का जो अंग है, वो आँख को सबसे अधिक परेशान बताया है, क्योंकि आँखों के द्वारा ही उनके दुख के दर्शन सबको हो रहे हैं, सब उन्हें दुखी देख रहे हैं। पहिले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ, जो हमारी कहावती हैं। वे अब वे जुदा हो रही, हम सो उल्टो मिली के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जल को, अब आप धावती हैं। व्याख्या। पहले बहु भांति भरोसो दियो। भरोसा माने भरोसा, विश्वास, यकीन। किसने? उसकी सखियों ने। उनकी जो सखियां थी उन्होंने पहले भरोसा दिया और अब वे उस भरोसे को पूरा नहीं कर रही। गोपियाँ कह रही हैं कि पहले तो हमारी सखियों ने हमें ये भरोसा दिया कि आप चिंता मत करें, हम कृष्ण जी को जल्दी ही लाकर तुम्हें मिलाएंगे। हरिचंद भरोसे रही उनके। भारतेंदु जी कहते हैं कि वो गोपियाँ कह रही हैं कि हम उन अपनी सखियों के भरोसे में रहे। क्यों? उन्होंने हमें कहा था, विश्वास दिलाया था कि हम कृष्ण जी को तुम्हें जल्दी ही ला करके मिलाएंगे और वो यहीं आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन अब वो उस भरोसे को पूरा नहीं कर रही। अब वे जुदा हो रही हमसे, और अब जब वो हमारे पास भी नहीं आती, हमारे से दूर ही दूर रहती हैं, बल्कि और हमको उल्टा मिलके समझाती। हमें उल्टा समझावें। क्या बतावें कि उन्होंने जो कृष्ण जी जो है उसका आप ज़्यादा उनसे प्रेम मत रखिए, और वो चले गए हैं और कुछ दिन में आ जाएंगे। ऐसी सी अनेक बातें समझा करके हमें वो बहकाती हैं। पहले तो लगाई कि आग अरी। पहले तो उन्होंने आग लगा दी। आग का लगा दी कि उन्हें भरोसा दिला दिया कि हम कृष्ण जी को तुम्हें जल्दी ला करके मिलाएंगे। ये लगन उनके मन में, ये कि वो जल्दी आ जाएंगे और हमसे मिलेंगे। तो हम संतुष्ट हो गए उनकी बातों को सुनकर। लेकिन वो आए नहीं हैं और ये उनका विश्वास झूठा हो गया। जल को अब आप ही धावती हैं, और जब आग लगा देते हैं तो उसको जल से बुझाते हैं। इसी प्रकार जब कोई असंतुष्ट हो जाता है तो उसे समझाते हैं। वो समझाना जो है वो पानी के समान है। इस प्रकार कहते हैं वो कि अब हमें समझाते हैं, जल को धावते हैं, यानी अब जल ला कर हमें जो आग हमारे अंदर लगाई है कृष्ण जी के मिलन की,
उसे बुझाने के लिए हमें अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन हमारी तो इच्छा तभी पूरी होगी, हमारा दुख तभी दूर होगा जब हमें कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। तो संदर्भ तो जो पहले बताया गया वो ही लिखा जाएगा, उसमें दोबारा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसंग हर सवैये के साथ साथ बदलते रहेंगे। तो इसका प्रसंग होगा कि श्री कृष्ण जी से मिलन न होने पर गोपी अपनी सखियों को उल्हाना देती हुई कहती है। काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा ब्रज है और रस विपर्लंब यानी योग श्रृंगार, गुण प्रसाद, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास। उधो जी सुधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सिक मानी है हाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो हो ये तो ज्ञान सिखाई, ये कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियों को ज्ञान देने के लिए जो उद्धव जी आए थे, उस ज्ञान को गोपियाँ प्राप्त नहीं करना चाहती। वो ज्ञान, निर्गुण ज्ञान जो उन्होंने दिया, उस बात को सुन करके वो आश्चर्य में पड़ गई और वो उद्धव पर नाराज हो गई। नाराज होने पर वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम अपना सीधा मार्ग पकड़ो, अर्थात यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, जहाँ तेरे ज्ञान का भंडार है, गुदरिया मतलब भंडार, जहाँ तेरे ज्ञान का भंडार है वहाँ चले जाओ, वहाँ उसका वर्णन करो। यहाँ उस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। को नहीं सिख मानी है हाँ, और यहाँ तुम्हारी कोई भी आदमी, कोई भी गोपी तुम्हारी सिख को नहीं मानेगा। सिख माने उनका उपदेश, उनकी जो बात कहनी चाहते थे वो, उसको कोई मानने वाला नहीं था। वहाँ माने यहाँ कि यहाँ पर तुम्हारी बात को कोई मानने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। श्याम कृष्ण जी, और यहाँ तो सिर्फ कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम है वो ही सबसे बड़ा विश्वास है, और कुछ नहीं चाहते उसके सिवा। कृष्ण जी के दर्शनों के, कृष्ण जी की भक्ति के सिवा यहाँ और कोई कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ निर्गुण ज्ञान के व्याख्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ब्रजबाला सब इक्सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। और यहाँ की जो जितनी ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, ये सब एक सी हैं। जो एक के दिमाग में वो ही इन सब के दिमाग में, सब एक ही बात को सोचती हैं। वो क्या है? कृष्ण जी की भक्ति, कृष्ण जी से प्रेम, और इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। और यहाँ की तो पूरी मंडली की मंडली, अर्थात जितने भी हैं सब
ये बिगड़ रही, बिगड़ने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी बात को ये सुनना पसंद नहीं करती। ये तो कृष्ण जी के प्रेम में ही प्रसन्न है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। अगर एक आध हिम्मत ऐसी हो, चलो भाई उसे ज्ञान सिखा दो, उसकी समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ तो क्या है, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। यानी यहाँ तो पूरे कुएं के कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। जिस प्रकार कुएं में भांग डाल करके, क्योंकि सब लोग पीते हैं उस पानी को, जो भी पी रहा वो उसे ही नशा हो जाएगा। तो यूँ कहा कि इसी प्रकार यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी से मतलब है कि यहाँ तो जितने भी प्राणी हैं सब के सब कृष्ण जी के प्रेम में ही विश्वास करते हैं। इसके अलावा उन्हें और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब संदर्भ वही पहला और प्रसंग इसका लिखेंगे कि उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए थे। गोपियों ने उनके ज्ञान की एक बात नहीं सुनी, वरन वे उनका उपहास करने लगी। व्याख्या की गई है और भी इसमें ये छंद सवैया है काव्य सौंदर्य में, गुण माधुर्य है और अलंकार रूपक और अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार और भक्ति है। और इसमें विशेष बात जो है, इसमें निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की को अच्छा बताया है। बस सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चौदिसी फूली रही सरसों, बरसीतल मंद सुगंध समीर, सतामन हार भयो गरसो। अब सुंदर साबरो नंद किशोर, कह हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। प्रस्तुत सवैये में भारतेंदु जी ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए अपने भाव प्रकट किए हैं। इसमें गोपियाँ कह रही हैं एक दूसरे से कि हे सखी, आयो बसंत ऋतु को कंत। बसंत जो है, बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, ऋतुओं का राजा माना जाता है। ऋतुन को कंत, ऋतुन का मालिक, स्वामी, यानी सब ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आया हुआ है। चहुदिशी फूली रही सरसों, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, रंग बिरंगे फूल चारों ओर फैल रहे, फूल रहे। बर शीतल मंद सुगंध समीर, बर मने श्रेष्ठ, शीतल ठंडी, मंद धीमी धीमी, सुगंध खुशबू, समीर हवा, और
बहुत ही ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा बह रही है, क्योंकि बसंत ऋतु में ऐसा ही होता है, बड़ी सुगंधित वायु चलती है। 57 हार भयो गरसो। 57 मन सताने वाला, 57 हार मतलब सताने वाला। जब ये जो हमारे गले में हार है ये सताने वाला हो रहा है। तात्पर्य इसका ये है कि हालांकि सब चीज़ अच्छी हैं, बसंत ऋतु में बहुत अच्छा मौसम, बड़ा सुहावना मौसम है, लेकिन वियोग की अवस्था में, विरह की अवस्था में हमें वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार गले में पड़ा हुआ हार भारी मालूम होता है, सहन नहीं होता है, वो भी सताने वाला बन जाता है। हालांकि वो कीमती होता है लेकिन सताने वाला बन जाता है। इसी प्रकार विरह की अवस्था में ये इतना अच्छा सुहावना मौसम भी हमें दुख दे रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कह हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। हमारे जो सांवले रंग के जो नंद किशोर हैं अर्थात कृष्ण जी हैं, उन्हें बहुत दिन के हुए घर से चले गए हैं, यहाँ से हमारे से बिछुड़ गए हैं। हम दुखी हैं, परेशान हैं, और वो कह गए थे कि परसों को आ जाएंगे। परसों का मतलब कल से जो अगला दिन है, कि परसों को आ जाएंगे, लेकिन उन्हें बरसों हो गए चले गए, वो अभी तक नहीं आए। तरसों कब पाए पिया परसों, हम उनके प्रेम में तरस रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम तरस रहे हैं कि वो आ जाएं और हम अपने पिया के अर्थात प्रिय कृष्ण जी के, अपने प्यारे के पैरों को छुएं। यानी उनके पैरों को छूने के लिए हम तरस रहे हैं, अर्थात हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब संदर्भ हुए और इसमें जो प्रसंग है उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में बसंत ऋतु के आने पर गोपियों के विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। इसके काव्य सौंदर्य में इसकी भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद सवैया, अलंकार रूपक अनुप्रकाश और विशेषोक्ति। इसमें भारतेंदु जी ने बसंत ऋतु का चित्रण करते हुए गोपियों का विरह व्यथा का मर्मस्पर्शी और सजीव वर्णन किया है। इन दुखियान को न चैन सपुनेहु मिलो, तसो सदा व्याकुल विकुल अकुलाएंगी, विकुल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी बोधि प्राण, चाहत चले पे तो संग न समाएंगी, संग न समाएंगी। देखो एक बार हुन नैन भरी तो है आते,
जौन जौन लोक जय ताह पछताएंगी, ताह पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हुप आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, खुली ही रह जाएंगी। इन दुखियान को न चैन सपुने हूँ मिलो, तसो सदा व्याकुल विकुल अकुलाएंगी, विकुल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जुकी बीती जानी बोधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, संग न समाएंगी। देखो एक बार हुन नैन भरी तो है आते, जौन जौन लोक जय ताह पछताएंगी, ताह पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हुप आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, खुली ही रह जाएंगी। गोपियाँ जो वियोग से दुखी हैं वो कह रही हैं कि हमारी इन आँखों को सपने में भी चैन नहीं मिला। इस दुख से हमारी आँखें जहाँ भी होंगी वो व्याकुल, बहुत दुखी ही दुखी रहेंगी, क्योंकि हमें कृष्ण जी के दर्शन नहीं मिल रहे। उनके बिना हम बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं। प्यारे हरिचंद की बीती जानी अवधि, अवधि कहें अवधि, अवधि का अर्थ है कोई समय सीमा। के हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्यारे कृष्ण की आने की जो अवधि थी वो समाप्त होगी। कई बार कह लिया भाई परसों को आऊँगे, कभी से 1 साल में आऊँगे, कभी कभी आऊँगे, लेकिन वो आते नहीं। वो अवधि उनकी बीत चुकी जो समय तय की थी। प्राण चाहत चले पे तो संग ना समाएंगे, और हम मर भी जाएं, हमारे प्राण भी चले जाएं, तो भी हमारे संग नहीं जाएंगी, हमारे साथ ही नहीं समाएंगी, अर्थात नहीं जाएंगी, क्योंकि इन्हें कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए। ये उनके दर्शनों के लिए ही घूमती फिरेंगी। देखो एक बार हूँ न चैन भरी तोहे आते, देखो एक बार हूँ न, यानी एक बार भी हमने आपको नैन भर करके, यानी पूर्ण संतुष्ट होकर के नहीं देखा है। अगर एक बार भी हम आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के देख लेते, जी भर करके देख लेते, तो हमें संतोष हो जाता। लेकिन अब हम असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और अब ये हमारी आँखें जिस लोक में भी जाएंगी, जहाँ जहाँ भी जाएंगी वहीं पछताएंगी। क्या पछताएंगी? कि हमें कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए। बिना प्राण प्यारे भय बरस तुम्हारे हाय, मरे हुए आँखें खुली की ही रह जाएंगी। हे प्राण प्यारे कृष्ण जी, तुम्हारे दर्शन हुए बिना, अगर इन आँखों को तुम्हारे दर्शन जी भर कर नहीं होते तो मरने के बाद भी तुम्हारे दर्शन करने के लिए खुली की खुली ही रह जाएंगी, ये बंद नहीं होंगी। ये हमारी आँखें आपके दर्शनों के लिए फिर भी खुली की खुली ही रह जाएंगी मरने के बाद। इसमें
जो प्रसंग है, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में विरह व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्याकुलता का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, गुणमाधुर्य, छंद कवित्व और अलंकार अनुप्रास तथा श्लेष।